दयानंद को उसके निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में याद कर रहे हैं। तो ऋषि के जो ऋण है उससे तो हम ऋण नहीं हो सकते, लेकिन उनके विचारों को, उनके दिए हुए संस्कारों को, आदर्शों को अगर हम याद करके और जीवन में उतार लें तो हम कुछ प्रतिशत ऋण हो सकते हैं। ज्यादा समय न लेते हुए, हम सबको ऋषि के बारे में बहुत कुछ पता है। उसके हम उनको कई नामों से पुकारते हैं। वो समाज सुधारक थे, वेदों को लाए थे। लेकिन आज मैं आपके समक्ष दो छोटी सी घटनाएं रखने जा रही हूँ। ये मेरी नहीं है, मैंने स्वाध्याय के दौरान अपने पास कलेक्ट करी थी, उसमें से मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। स्वामी दयानंद जो थे वो दलितों के सच्चे स्नेही और विकासवाद को चुनौती देने वाले थे। इसमें आप लोगों में से कुछ लोग तो जानते भी होंगे कि जब ऋषि दयानंद का समय था, उस वक्त जातिवाद, छुआछूत, अस्पृश्यता बहुत फैली हुई थी, जो ऋषि को अच्छी नहीं लगती थी। और ये मध्यकाल में आरंभ हो चुकी थी और बाद में बाबर और मुस्लिम शासकों के समय में ये जो अवस्था थी बहुत फैल चुकी थी। यहाँ तक कि हमारे मध्यकाल में हमारे पंडितों ने यहाँ तक कह दिया, स्त्री शूद्रो नादेताम, अर्थात स्त्री व शूद्रों को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं है। जो कि ऋषि इसके अगेंस्ट थे, उनको ये प्रतिपदा पसंद नहीं थी। उन्होंने कहा कि अगर हम अध्ययन से और अध्यापन से वंचित कर देंगे तो मनुष्य का पतन जो है निश्चित है। इसका जो एक कथा के एक स्टोरी के माध्यम से उनके जीवन में जो घटित हुआ, वो बिल्कुल सच्ची घटना है, वो मैं आपके समक्ष रखने जा रही हूँ। ज्यादा विस्तार में ना बताते हुए मैं यही कहूंगी कि वो दलितों को किस किस तरह से उनका उद्धार करना चाहते थे। वो चाहते थे दलितों को भी समान अधिकार मिले। महर्षि दयानंद ने 25 जुलाई सन 1878 से 21 अगस्त 1878 तक रुड़की उत्तराखंड में वैदिक मान्यताओं और धर्म का प्रचार किया। जब वो प्रकाश कर रहे थे, इसका जो प्रमाण है वो सत्यार्थ प्रकाश और अन्य ग्रंथों में दूर दूर उनके उपदेश मिलते हैं। उस उपदेश के जब रुड़की में उपदेश दे रहे थे, उस वक्त एक घटना घटी कि एक सफरमैन का पलटन का एक मजहब सिख श्वेत कपड़ों में आकर वहां पर बैठ गया और सभा में बहुत सावधानी से बैठा और दत्तचित होकर स्वामी जी का प्रवचन सुन रहा था। उस वक्त छावनी का पोस्टमैन जो है मुनीर खां, स्वामी जी की डाक लेकर वहां आता है। और स्वामी जी जब आता है तो उस जब वो उस व्यक्ति को, मजहबी सिख को देखता है तो शोर मचाने लगता है, यहाँ तक कि मारने मारने पर भी उतारू हो जाता है और उसके साथ अभद्रता, अशिष्टता का व्यवहार करता है। और वो उसको ये कहता है कि तू नापाक मजूस, तू गंदे अशुभ, तू इस पुरुष के, महान पुरुष के प्रोग्राम में तू कैसे आकर बैठ गया यहाँ पर। स्वामी जी ये सब देख रहे थे। स्वामी जी ने उसको बुलाया, उसको बड़ी कोमलता और सौम्यता से कहा, उसको समझाया। उसको जो पोस्टमैन आया था उसको बोला कि तू जो इसके साथ व्यवहार कर रहा है, मुनीर खां से कहा कि ये अच्छा व्यवहार नहीं है तेरा इसके प्रति। और उन्होंने बड़े, मुनीर खां चाहता था कि कोशिश करके इस मजहबी सिख को यहाँ से निकाल दूं, जबकि वो मजहबी सिख जो था मुनीर खां के बोलने पर पीछे जाकर जूतियों के पास जाकर बैठ गया और स्वामी जी के उपदेश को सुनने लगा। तब स्वामी जी ने निस्संदेह होकर, उन्होंने अपने जो सरदार सिख बैठा हुआ था श्वेत वस्त्रों में, उसको जब प्रवचन उनका खत्म हो गया तो उन्होंने मुनीर खां को और उसको कहा कि सब मनुष्य एक समान है, हमें इस प्रकार का मतभेद नहीं करना चाहिए। और उन सरदार जी से भी ये कहा कि आप मुसलमानों के साथ आपका कैसा भी व्यवहार हो, लेकिन आप हमारे उपदेशों में आप आराम से आ सकते हैं और आप इसको सुन सकते हैं। इस घटना से ये प्रतीत होता है कि स्वामी जी दलितों का उद्धार करने में कितने अथक प्रयास कर रहे थे और किस प्रकार से अपने प्रयत्न से वो चाहते थे कि इनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, इनको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया जाए, जिससे ये समाज में अपना स्थान प्राप्त कर सके। दूसरी घटना विकासवाद के ऊपर है। स्वामी जी के समय में एक प्रथा एक कथा पाश्चात्य दार्शनिकों का, आप सबको पता है विकासवाद का, कि वो कहते थे कि हम जो मनुष्य आज बने हुए हैं वो हम पिछले पिछले कई वर्षों से हम बंदर की योनि से आए हैं और हम विकासवाद के दौरान हम मनुष्य योनि को प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन महर्षि दयानंद इसके विपरीत सोचते थे। वो कहते थे जो पाश्चात्य दर्शन है वो कीट पीट की फिलॉसफी है, ना कि ये सच फिलॉसफी है।
उन्होंने अपने इस बात को, इस कथन को प्रस्तुत करते हुए कहा उसी दौरान में कि अगर सहस्त्र इतने वर्षों के बाद अगर बंदर जो है वो मनुष्य बन गया है, तो बंदर इतने वर्षों के बाद भी एक बच्चा क्यों नहीं पैदा कर सका? तो बंदर ही पैदा कर रहा है। तो इसलिए ये फिलॉसफी गलत है। और उन्होंने डार्विन की इस थ्योरी को गलत बताते हुए, क्योंकि उस वक्त कॉलेज और विश्वविद्यालयों में अगर हम डार्विन की थ्योरी को नहीं मानते थे कि हमारा विकास जो है बंदर से हुआ है, तो लोग जो उसका उपहास उड़ाते थे। तो ऋषि दयानंद ने अपनी इस बात को आगे रखते हुए कहा कि अगर चेष्टा कुचेष्टा से मेरे पहले पूर्वज करते हैं, भविष्य में भी कोई पशु इस प्रकार ना करे। विभिन्न जातियों के पशुओं के संसर्ग में बच्चे उत्पन्न नहीं हो सकते। जब ऋषि ने इन युक्तियों को बताया, तो अंग्रेज जो थे, पढ़े लिखे जो थे, उन्होंने आज तक इस सकल ज्ञान को कभी सुना नहीं था। वो तो समझते थे ये जो जितना भी ज्ञान है अंग्रेजों के दिया हुआ है। लेकिन जब उन्होंने ऋषि की युक्तियां सुनी, तो उनको ये लगा कि ये तो बहुत अच्छा कोई दार्शनिक बोल रहा है और इसको इतना ज्ञान है। क्योंकि ऋषि जो भी बात करते थे वो शास्त्रों से, वेदों से कोई ना कोई उदाहरण देकर अपनी बात को देते थे। यहाँ तक कि किसी ने उनसे प्रश्न किया कि आप कहते हो कि ये अंग्रेजों का ज्ञान जो है वास्तविक ज्ञान नहीं है। अब न्यूटन की जो थ्योरी है कि सेब धरती में गुरुत्वाकर्षण है और सेब जो है नीचे पृथ्वी के अंदर आकर्षण होने की वजह से सेब नीचे गिरता है, तो ऋषि इससे सहमत नहीं हुए। ऋषि ने उनकी इस बात को पृथ्वी की गति, ग्रह उपग्रह, नक्षत्र, वर्षा, मेघ, भूकंप, अमेरिका के संबंध में लोगों ने कई प्रश्न पूछे। तो ऋषि ने शास्त्रों से, वेदों से, कई श्लोकों और मंत्रों के द्वारा उनको समझाया कि ये जो गुरुत्वाकर्षण आप कहते हो कि न्यूटन की थ्योरी है, ये गलत है। ये पहले से ही वेदों में विद्यमान थी। उन्होंने कई मंत्रों के द्वारा उनको समझाया, शाब्दिक अर्थों के द्वारा उनको समझाया कि पृथ्वी का आकर्षण जो है ये न्यूटन की थ्योरी नहीं है, ये हमारे शास्त्रों और वेदों की देन है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ऋषि के पास अपनी हर बात को रखने के लिए कोई ना कोई उदाहरण होता था और सत्य उदाहरण होता था, ना कि मनगढ़ंत उदाहरण होता था। तो इसीलिए उन्होंने विकासवाद की थ्योरी को भी चुनौती दी और वह दलितों के भी सच्चे नहीं थे। इन दो घटनाओं के माध्यम से मैं ऋषि का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें जागृत किया और नई नई चीजों से अवगत कराया। धन्यवाद आदर्श जी, समय देने के लिए। जो बहुत मुझे समझ में आया मैंने आपके समक्ष रखा। बहुत सुंदर सरला वर्मा जी आपने संस्मरण रखे। ऋषि के पूरे जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। उनका जो भी कार्य था समाज सुधार के लिए, देश को आजादी दिलाने के लिए, दलितों को उद्धार करने के लिए, नारी जाति के लिए जो भी कार्य करे, बहुत ही उन्होंने सरलता से तर्क संगत करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए ऋषि के जीवन से। अब प्रेम ढींगरा जी, उसके बाद चंदा सचदेवा जी। मैंने बहुत संक्षिप्त बताए हैं क्योंकि ये बहुत लंबे थे, तो समय की कमी होने के कारण मैंने बहुत संक्षिप्त बताया। सभी थोड़ा थोड़ा ही बोलेंगे, 2-2 3-3 मिनट में हम अधिक हाँ से जी। अधिक संस्मरण सुन सकेंगे। प्रेम ढींगरा जी। हाँ जी, आदर्श जी नमस्ते। सभी को मेरी सादर नमस्ते। आज मैं भी आपको छोटा सा संस्मरण ऋषि जी का बताना चाहूंगी। आदर्श जी ने मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे कहा आज आपको कोई ऋषि दयानंद का संस्मरण सुनाना है। तो आदर्श जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बहुत सारी विदुषी महिलाएं बैठी हैं। मैं भी एक छोटा सा ऋषि दयानंद के बारे में जो मैंने पढ़ा है, सुना है, उसी के बारे में थोड़ा सा मैंने अपनी पंक्तियां लिखी हैं, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। परम दयावीर एवं योगी राज महर्षि दयानंद जैसा महान पुरुष न हुआ है न होगा। ऋषि दयानंद ने ऐसे अद्भुत कार्य किए हैं जो कि विचारणीय हैं। स्वामी जी ईश्वर विश्वासी तथा वेद विश्वासी थे। वे वेदों का प्रचार करके समस्त संसार का भला करना चाहते थे। इसीलिए उन्हें वेदा वाले ऋषि कहा जाता है। वे पूरे विश्व को आर्य बनाना चाहते थे। वे कहते थे, मैं वेद को सर्वोपरि मानता हूँ। जो ये कह दे कि मैं वेद को मानता हूँ, उसे आर्य समाज में सम्मिलित कर लिया जाए। वे नारी शिक्षा के पक्षधर थे। वे चाहते थे कि नारियों में शिक्षा का विस्तार हो। स्वामी जी का
स्वामी जी की हार्दिक कामना थी कि किसी प्रकार स्त्रियों में भी धर्म प्रचार और शिक्षा उनको मिले। वे जानते थे कि संतानों में नव जीवन को रखने वाली केवल एक माँ ही है जो बच्चे को सिखा सकती है, अच्छी शिक्षा दे सकती है। उन्होंने नारी शिक्षा पर बहुत जोर दिया। आज नारियों का यदि सिर ऊंचा है तो वो ऋषि दयानंद की ही देन है। आज हम यहाँ बैठे हैं, सब इकट्ठे सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, ये ऋषि दयानंद का ही है जो उन्होंने हम नारियों का सिर ऊंचा किया। तो मैं ऋषि दयानंद को शत शत नमन करती हूँ। मैं आपसे भी एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। पूछूं तुमसे एक प्रश्न मैं, पूछूं तुमसे एक प्रश्न मैं, उत्तर देना सही सही। ऐसा कौन था आया जग में जिसने थी ये बात कही। ये तो आपको स्पष्ट हो ही गया होगा कि वो कौन थे। वो थे हमारे ऋषि दयानंद। तो क्या किया उन्होंने? कौन कर गया, कौन कर गया देश का उद्धार। वो तो दयानंद था, कौन कर गया देश का उद्धार। वो तो दयानंद था, दयानंद था। वो तो परमहंस था, दयानंद था। वो तो परमहंस था। डूबतों को जो कर गया पार, वो तो दयानंद था। नारी धर्म को था आगे बढ़ा, शिक्षा का जिसने पाठ पढ़ाया। वो तो नारियों का, हाँ वो तो नारियों का कर गया उद्धार। वो तो दयानंद था, वो तो दयानंद था। आओ हम सब मिलकर देश को जगाए, ऋषिवर के चिन्हों को आगे बढ़ाए। आज उनको, आज उनको, आज उनको करो नमस्कार। वो तो दयानंद था, कौन कर गया देश का उद्धार। वो तो दयानंद था, दयानंद था। वो तो परमहंस था, डूबतों को जो कर गया पार। वो तो दयानंद था, हाँ हाँ दयानंद था, वही परमहंस था। बोलो महर्षि दयानंद की जय हो। बहुत सुंदर अपने गीत भी जय सुनाया मालिक। और ऋषि के प्रेम जी बहुत सुंदर। अवगत कराया। बहुत सुंदर प्रेम ढींगरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब चंदा सचदेवा जी, उसके बाद सुनीता वर्मा जी। सभी प्यारी बहनों को और भाइयों को मेरी सादर नमस्ते। अवसर प्राप्त हुआ है महर्षि दयानंद जी का संस्मरण सुनाने का, तो अवश्य सुनाऊंगी। महर्षि दयानंद सरस्वती 19वीं शताब्दी के योगी राज, महान सुधारक, आदित्य ब्रह्मचारी, परम वेदज्ञ, आदित्य व्याकरण, उद्भट विद्वान, परम दार्शनिक, तार्किक शिरोमणि, आर्ष परंपरा के पोषक, निर्भीकता की मूर्ति, दया और आनंद के सागर, साहस और धैर्य के पुतले थे। उसी महापुरुष के जीवन की का एक संस्मरण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। निर्भीकता और स्पष्टवादिता स्वामी जी के चरित्र की महान विशेषता थी। अथर्ववेद का एक मंत्र है, अभयम मित्रा दभयम मित्रा, दभयम ज्ञाता दभयम परोक्षात, अभयम नक्तम दभयम दवानः, सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। इसका अर्थ है कि हमें मित्र से भय ना हो, शत्रु से भय ना हो,
ज्ञानी से भय ना हो, रात्रि में भय ना हो, दिन में भय ना हो, सारी दिशाएं मेरी मित्र हो। इस मंत्र के अनुसार स्वामी जी में निर्भयता कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्हें मित्र, शत्रु, राजा, विद्वान और मूर्ख किसी से भय ना था। लोगों ने ऋषि को तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन पर ईंट पत्थर फेंके गए, तलवारों के प्रहार किए गए, गाली गलौज की बौछार की गई, परंतु ऋषिवर कभी भी भयभीत नहीं हुए। उनमें गजब की निडरता और भारत के लिए अगाध भक्ति का समुद्र ठाठे मारता था। एक बार किसी ने ऋषिवर से पूछा कि सबसे संसार में सबसे भयंकर वस्तु क्या है, तो ऋषिवर ने उत्तर दिया, मृत्यु, जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े योद्धा और विजेताओं के छक्के छूट जाते हैं। मृत्यु, जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े समाज सुधारक भी घबरा जाते हैं। तो देखो स्वामी जी ने भी कहा कि जब ईसा मसीह को फांसी पर चढ़ाया गया तो आप सबको मालूम है उनके मुख से ये शब्द निकले, हे पिता, क्या तू मुझे भूल गया? लेकिन जो हमारे वे स्वामी जी थे, उन्होंने उनके अंदर इतनी निडरता थी कि आकाश में एक साथ सहस्रों सूर्यों के उदय होने जैसा प्रकाश था। उस महात्मा के मुखमंडल पर ऐसी ही आभा और ज्योति थी। जब महर्षि की मृत्यु का समय आया तो मृत्यु उनके चेहरे की मुस्कान, आह्लादता और शांति को छीन ना सकी। मृत्यु को सामने खड़े हो देखकर वो प्रसन्न हो रहे थे और उन्होंने हंसते हंसते मृत्यु का आलिंगन किया। और मृत्यु के समय महर्षि दयानंद के शब्द अपूर्व, अद्भुत और निराले थे। उन्होंने कहा, हे दयामय, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी यही इच्छा है, सचमुच तेरी यही इच्छा है। परमात्मा देव, तेरी इच्छा पूर्ण हो। आहा परमेश्वर, तूने अच्छी लीला की। और आप सब जानते ही हैं कि एक दीपक बुझ गया दीपावली की रात में, किंतु दे गया वेद ज्ञान का उजाला हमको सौगात में। किंतु दे गया वेद ज्ञान का उजाला हमको सौगात में। विष देकर पाखंडियों ने वेदों के सूर्य महर्षि दयानंद सरस्वती जी को दीपावली की अंधियारी रात को सत्य के प्रकाश का चमचमाता सितारा सदा के लिए अस्त हो गया। आइए करें उनको नमन, जिनके लिए सबसे पहले हो वतन। और दिवाली के दिन मैं सभी बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी, और मैं भी जाऊंगी, मैं हर साल जाती हूँ आर्य समाज मंदिर, और एक कुछ दिए अवश्य जला के आती हूँ और एक बड़ा सा दिया जला के आती हूँ ऋषिवर को नमन करते हुए। और सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी आर्य समाज मंदिर जाइए और खूब सारे दिए जला के आइए और ऋषिवर को श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर चंदा जी, आपने ऋषि के कार्यों का वर्णन किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब सुनीता वर्मा जी, इसके बाद चंद्रप्रभा दीदी, आपसे निवेदन है कि आप बहनों को संस्मरण के विषय में कुछ बताएंगी। जो भी आप मार्गदर्शन हमारा करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। अब सुनीता वर्मा जी। प्रयास करूंगी मैं भी। मेरे को लगता है कि बहनें समझ नहीं पाए कि संस्मरण कैसे वो बोलना चाहिए। मेरा जो ख्याल है, आप उस पर स्पष्ट हमारा मार्गदर्शन अवश्य करेंगी। सुनीता वर्मा जी। सुमन बत्रा जी। मुझे दे दो समय। आप संस्मरण बोलोगे माता जी? संस्मरण बोलोगे आप? हाँ बोलूं। बोलिए, ठीक है, स्वागत है आपका। मैं ऋषि दयानंद पर संस्मरण। हर युग में एक आस होती है, हर युग में एक प्यास होती है, हर युग में एक मसीहा आता है जो विष पीकर अमृत बरसाता है, वह मैं ऋषि दयानंद कहाता है।
वह महर्षि दयानंद कहाता है। महर्षि दयानंद मानव मात्र के लिए मसीहा बनकर आए थे। उन्होंने संपूर्ण जीवन मानव जाति को अपने उपकारों से उत्कृष्ट किया, स्वयं का स्वयं से परिचय कराया, सिर उठाकर जीना सिखाया। भक्त और भगवान के बीच जो ढोंग, आडंबर, पाखंड, अवरोध बनकर खड़े थे, मानव समाज की दुख पीड़ा और संतापों से उन्हें वैदिक ज्ञान से भगा दिया। मानव समाज की दुख पीड़ा और अपने कोमल हृदय से मजबूत किया। समाज की दुख पीड़ा और संतापों को अपने कोमल हृदय से मजबूत किया। सबको सुख, शांति, समृद्धि और कल्याण का मार्ग दिखाया। ऋषि दयानंद ना पैगंबर थे, ना अवतार थे, साधारण मानव के रूप में किया था समाज का सुधार। अपने जीवन काल में समाज का उपकार करने के लिए 17 बार जहर पिया, लेकिन इस बार उनके रसोइये ने ऐसा घातक वार किया, ऋषिवर समझ गए वह ये कालकूट विष है। ऋषिवर ने हमारे सत्यारे को अभय दान देते हुए ये कहा, मेरा काम अधूरा रह गया है, ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। इनके मार्मिक शब्दों के साथ 128 वर्ष पूर्व दिवाली के दिन देह त्याग कर अमर हो गए। सबके लिए प्रेरणा और संकल्प का सबक है। ऋषिवर के ये शब्द, मेरा बहुत सा कार्य अधूरा रह गया है, सबके लिए त्याग, तपस्या, साधना, सेवा, समर्पण, सत्संग, स्वाध्याय का संकल्प लेकर जाना है, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। धन्यवाद समय देने के लिए। मैंने छोटा सा बोला। बहुत सुंदर प्रेम माता जी आपने बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मुख्य वक्ता सुनीता बुग्गा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। शायद मैं उनको पहले देख नहीं पाई। सुनीता जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। अब मैं चंद्रप्रभा दीदी से निवेदन करूंगी, वो अपना विचार हमारे समक्ष रखेंगे। 2 मिनट मुझे भी देना। दर्शी मैंने ही बोलना है। आदर्श जी, टाइम मिलेगा मेरे को? आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से जुड़े हुए सभी आर्य बंधुओं को, आर्य बहनों को मेरा सादर अभिनंदन, नमस्ते, स्वागत। और सर्वप्रथम मैं बधाई देती हूँ आर्य समाज रोहतास नगर की पूरी टीम को, प्रधाना को और संयोजिका को, कि उन्होंने अभी तक अनवरत रूप से इनके कार्यक्रम चल रहे हैं और इनके कार्यक्रम में विविधता होती है, जो सभी को, जहाँ मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा विचार है कि और भी सभी इस चीज के प्रशंसक होंगे। और इससे इसका ये उदाहरण है कि इनके साथ दिन प्रतिदिन जुड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगी कि इसी प्रकार इनका कार्यक्रम चलता रहे। ये बधाई के पात्र है। और आज हम श्री महर्षि दयानंद जी के 139वें निर्वाणोत्सव के उपलक्ष्य में बोल रहे हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं उस ऋषिवर को नमन करती हूँ, उस देवभूमि को नमन करती हूँ जहाँ मेरे प्यारे ऋषि ने जन्म लिया और सारे संसार को उस सूरज ने उजाला किया। बहुत अधिक भूमिका न बांधते हुए, जैसा मुझे कहा गया है संक्षिप्त बात करते, वैसे कोशिश, मेरा प्रयास भी यही रहता है कि मैं संक्षिप्त ही बोलूं। अभी आदर्श जी ने कहा था कि संस्मरण क्या होता है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। सबसे बड़ी मेरे को आज प्रसन्नता ये हो रही है कि जब हम प्रतियोगिताएं रखते हैं, तब संस्मरण प्रतियोगिता के लिए जब कहा जाता है तो मुश्किल से बहने 5, 7, 10, अगर मैं गलत नहीं कह रही आदर्श जी, और भी बैठी होंगी मेरी विदुषी बहनें, और दिल में बहुत कसक उठती है कि ये क्या हो रहा है। गीत बोलने वाले बहुत होंगे और बहुत प्रसन्नता है मुझे आज की हर बहन आगे बढ़ चढ़कर संस्मरण सुना रही है। यही मेरे ऋषि को सच्ची श्रद्धांजलि है और यही नमन है। और हम उनके बताए हुए कार्यों पर चलते रहें। उनका हमने अगर एक गुण या हमने आर्य समाज का एक नियम अपने जीवन में उतार लिया तो समझ लीजिए कि हमने अपने अगले जन्म की भी तैयारी कर ली, अगर मैं गलत नहीं कहती तो। संस्मरण का अर्थ होता है कि किसी के जीवन की कोई भी घटना को उसी रूप में ही बताना, आपने अपनी तरफ से कुछ जोड़ना नहीं है, यही है संस्मरण। और बाकी तो और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, थोड़ा सा मैं अपने उससे विषय से हट रही हूँ। जैसे सभी लोग संस्मरण सुना रहे हैं, तो अगर आदर्श जी
चाहे तो मैं भी सुना दूं। जरूर जरूर और कुछ सुनाइए। हाँ जी, सुनाइए दीदी। अगर मतलब ये कि कुछ समय की सीमा हो तो मुझे बता दीजिए, मैं बस 5 मिनट से ज्यादा लूंगी भी नहीं। ठीक है, 5 मिनट में सुनाइए आप। देखिए हमारे स्वामी दयानंद जी में तो सभी गुण थे, और सभी उन्होंने तो चहुं ओर से उनमें प्रतिभा थी। वो जब वो किसी कवि ने लिखा भी है कि अगर मैं स्वामी दयानंद जी की किसी से उपमा की जाए तो हमें उपमा के लिए कोई नहीं मिलता, तो दयानंद सा ही दयानंद था, ऐसा एक कवि ने लिखा है। तो उसमें आप देखिए स्वामी जी ज्ञानी भी थे, वक्ता भी थे, दार्शनिक भी थे, परंतु उसके साथ साथ आप देखिए वो विनोदी भी थे, सरल प्रकृति भी थे। अगर हम आप में थोड़ा सा भी अगर आपने काम किया तो आपका प्रयास ये होता है कि आप 10 लोगों को सुनाओ, और उनके सामने मतलब अपने गौरव से अपना सिर ऊंचा हो जाता है। और स्वामी जी बहुत ही सरल प्रकृति के थे। पहले आप सबको जैसा याद है कि स्वामी जी कपड़े नहीं पहनते थे, सिर्फ एक कॉपी नहीं धारण करते थे, और शरीर उनका ब्रह्मचर्य से तपा हुआ था, ओज था। तो एक बार स्वामी जी से पादरी जी एक पादरी किसी विषय पर बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि एक बार बताइए पंडित जी, आप वस्त्र क्यों नहीं पहनते, आप ऐसे क्यों रहते हैं, वस्त्र पहना करिए। वो कहने लगे, कहते हैं कि वस्त्र पहनकर आप जो मिट्टी है वो आपके वस्त्रों पर गिरती है, तो मेरा तो शरीर ये वैसे ही मिट्टी का, इस पर मिट्टी गिर भी गई तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उनकी ये बात सुनकर वो निरुत्तर हो गया। और एक बार वो स्टेशन पर बाहर से कहीं आए थे, स्टेशन पर उतर रहे थे, तब बहुत विदेशी महिलाएं भी थी। तो तब भी उन्हें किसी ने कहा कि स्वामी जी, हमारा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया वस्त्र धारण करना शुरू कीजिए, क्योंकि कई बार महिलाएं भी होती है। तो उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया, कोई बहस नहीं की, और उन्होंने उस दिन से वस्त्र पहनने शुरू कर दिए थे। ऐसा था मेरा ऋषि देव दयानंद। और एक घटना और बहुत छोटी सी, आप सभी को पता भी होगा, आपने स्वामी दयानंद चरित्र पढ़ा भी है कई बार। उनके लिए योगी भी थे, बहुत बड़े योगी थे, योगिक क्रियाएं भी उनको आती हैं, योगिक शक्तियां भी थी। एक बार वो कहीं उनका कार्यक्रम चल रहा था, तो उनके लिए दूध आया करता था। जो दूध सेवक लेकर आता था वो जंगल के बीच में से आता था। एक दिन बहुत अंधकार था, हाथ में उसके एक स्टिक थी, तो रास्ते में उसे एक काला सर्प दिखाई दे गया। काला सर्प दिखाई दे गया तो बहुत देर तक तो वो वहीं डर के बैठा रहा, बड़ी मुश्किल से। उस दिन वो देर से भी पहुंचा, तो स्वामी दयानंद जी जैसे ही वहां पहुंचा तो कहने लगे, क्या बात है, आज इतनी देर से क्यों, क्या रास्ते में सांप मिल गया था क्या? तो वो हतप्रभ हो गया कि भाई इनको यहाँ कैसे पता चल गया कि मुझे रास्ते में सांप मिला था। मैं पुनः उस ऋषिवर देव दयानंद को नमन करती हूँ, और हमारे ऊपर तो इतने ऋण हैं कि हम तो शायद कई जन्मों तक चुकाते रह जाएंगे, तब भी हम ऋणी ही रहेंगे। तो मैं तो कहती हूँ कि हमें, वो कहते हैं ना कि वेदाम वाले ऋषिया तेरे आमन देवर, तो वाकई एक बार जो आजकल ऐसा समय चल रहा है हम चाहते हैं कि देखिए जी, वो तो मुक्तावस्था में होंगे, मुक्त आत्मा तो आ नहीं सकती, तो उनके जैसा ही फिर कोई ऐसा सुधारक आए जो इस भारत का कल्याण करने वाला हो। एक पुनः आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमन। शम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने स्वामी जी के जीवन की घटनाएं सुनाई, बहुत प्रेरक घटना। स्वामी के एक एक जीवन की घटना जो है उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। मंजू नारंग दीदी भी हमारे बीच में उपस्थित है, रचना ओझा जी, सभी का स्वागत अभिनंदन है। अब मैं राजलोत्रा माता जी से निवेदन करूंगी। माता जी, आपका छोटा सा संस्मरण है, बड़ा है? छोटा सा ही है, छोटा हाँ सा जी, ही। आप बोलिए, स्वागत है आपका माता जी। माइक म्यूट हो गया माता जी, आपका माइक म्यूट हो गया। आज इसे ऋषि के निर्वाण दिवस के लिए मैं उनको शत शत नमन करती हूँ और अपने मन से पूरी हार्दिक श्रद्धांजलि देती हूँ। आप सब बहनों को, सभी सुनने वालों को बहुत बहुत मेरी नमस्ते। और अभी अभी आपने ऋषि दयानंद के विषय में बहुत कुछ सुना। मैं तो एक छोटी सी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, ईश्वर से कि ऐसा कुछ ऐसा हो जाए, चमत्कार हो जाए कि दयानंद दोबारा से यहाँ आ जाए। इस निर्वाण दिवस पर हम सभी को उनकी जितनी भी शिक्षाएं हैं उनको हमें हृदय में धारण करना चाहिए और एक व्रत लेना चाहिए। और हम ईश्वर से प्रार्थना
मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि फिर से कोई जिज्ञासु बालक मूल शंकर आ जाए, फिर से कोई जिज्ञासु बालक मूल शंकर आ जाए और फिर सच्चे शिव की तलाश कर दया और आनंद का सागर बनकर इस संसार पर बरस पड़े और समाज की समस्त पीड़ाओं को दूर कर दे। इस संसार में फैले विष को पीकर धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक सभी क्षेत्रों में अपनी घोर तपस्या और साधना से पाखंडियों को धाराशाही करके एक नए युग का निर्माण करे। और ऐसा ही अवश्य होगा। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि ईश्वर सुनता है, ऐसा अवश्य होगा और संभव भी लगता है। और ऐसा होने से ही हमारा धर्म भी बच सकता है और ऐसा होने से ही हम अपने आर्य समाज को, अपने धर्म को, अपने सबको बचा सकते हैं बचा सकते हैं। तो इस निर्वाण दिवस पर हम भी एक व्रत लें कि हम ऋषि की बताई हुई सभी की जितनी शिक्षाओं को धारण करें, अपने आर्य समाजों के नियमों को केवल पढ़े नहीं, धारण करें मन में। ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर भक्ति को मानते हैं, तो ईश्वर के गुणों को, उस ऋषि के गुणों को अगर हम मानते हैं तो हम उनके गुणों को अपने मन में धारण करें। और उसके लिए कवि ने लिखा है कि ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बतावे तीन, हृदय नाम मन में दया तन सेवा में लीन। ये अपना अगर हम अपने जीवन का एक नियम बना लें, यदि हृदय में प्रभु का नाम और मन में दया से भरपूर है तो गलत काम कर ही नहीं सकते। अवश्य ही दूसरे के दुख से हम विचलित होंगे और सदा भला ही सोचेंगे। हमारा छठा नियम भी यही कहता है कि हमें दूसरों का भला करना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए और ऋषि दयानंद के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। मैं ऋषि दयानंद के लिए एक 4 पंक्तियां बोल के उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। तेरा लश्कर सदा यूं ही चलता रहे। ईश्वर करे, परमात्मा करे कि ये आर्यों का जो एक इतना बड़ा लश्कर है, इतना बड़ा वो है ग्रुप है, वो हमेशा चलता रहे। इस तेरा लश्कर ये सदा यूं ही चलता रहे, तेरा संदेश दुनिया बदलता रहे, तेरा संदेश जग को बदलता रहे। जब तलक चांद सूरज हो रोशन यहाँ हो, जब तलक चांद सूरज हो रोशन यहाँ, तेरे सत्य का प्रकाश यूं चमकता रहे, तेरे सत्य का प्रकाश यूं चमकता रहे, तेरे सत्य का प्रकाश यूं चमकता रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ऋषि दयानंद को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। इति